तो इस ड्राइंग के लिए जो टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है एक A4 साइज़ पेपर और एक मैकेनिकल पेंसिल 0.5 HB। और इरेज़र में मैं यूज़ करने वाला हूँ दो तरह के इरेज़र, एक आर्टिस्टिक और एक प्लास्टिक इरेज़र। और इसके अलावा मैं डिटेलिंग के लिए एक इलेक्ट्रिक इरेज़र भी यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉइन साइज सर्कल ड्रॉ करेंगे पेपर के टॉप से। यह ध्यान में रखना है कि जो सर्कल जो है वो हम 3 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ करेंगे पेपर के टॉप से, मतलब आसपास 3 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। और फिर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी मिड लाइन जो है वो मार्क कर लेंगे। हमें ड्रॉ नहीं करना, बस एक मार्क करना है। और उसके बाद हमें एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसकी लेफ़्ट की तरफ होगी। तो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस कर्व लाइन के मिड पे मार्क करेंगे और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों के जो डिस्टेंसेस होंगे वो मिड पॉइंट से इक्वल होंगे। तो और ये थोड़े डाउनवर्ड जा रहे होंगे नीचे की तरफ। उसके बाद हम दो डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, दोनों के कॉर्नर पे। और नीचे जो यहाँ पे हम इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं। और ये दोनों लाइंस हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इसके सेंटर में, इसके बीच में इसकी माउथ जो है वो आ जाएंगी। और फिर जब ये फेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम इसके कान यहाँ पे ड्रॉ करेंगे राइट की तरफ। और ये जो डिस्टेंस मैंने मार्क किया ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। तो हम इस तरीके से इसके जो कान है वो परफेक्टली सही जगह पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसका हेड का कर्व ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे सेंटर से लेके और सर्कल के टॉप तक। और वही सेम मेजरमेंट हम ऊपर लेंगे और फिर एक कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि इसके हेड के लिए होगा। तो ये हमने इसकी हेड परफेक्टली ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम इसके जो गर्दन है वो ड्रॉ करेंगे यहाँ से। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसके शोल्डर के लिए। अभी हम सिर्फ बॉडी की गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डाउनवर्ड जा रहा होगा राइट की तरफ। उसके बाद ये शोल्डर के लिए हम दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। और ये हमें कितना वाइड रखना है, ये हमें इसके हेड के जो इसकी हेड की जो चौड़ाई है ना उतना ही वाइड रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। उसके बाद हम इसकी जो लोअर बॉडी जो टोर्सो जिसको कहते हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक बॉक्सी सा शेप देंगे। और इसके टोर्सो की लंबाई कितनी होगी ये हमें पता चलेगा इसके हेड से लेके और इसके जो शोल्डर तक मार्क करेंगे। और वही सेम मेज़रमेंट हम लेंगे नीचे। तो वो होगी इसकी टोर्सो की हाइट। यहाँ पे बस अभी हमने शेप दे दिया है। और इसके बाद इस ऊपर की जो बॉडी होती है वो बाद में ड्रॉ करेंगे। और इसके मिड पॉइंट पे हम यहाँ पे इसकी जो ब्रेस्ट्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो अब ये मार्क ज़रा ध्यान से देख लेना और आप भी उसी मार्क के हिसाब से ही ड्रॉ करना, तो आप गलतियाँ कम से कम करोगे। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ड्रॉ कर दिया था, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ रीड्रॉ करके। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। और अब यही सेम मेज़रमेंट मैंने नीचे लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी लोअर बॉडी ड्रॉ करूँगा। तो ये इसके वेस्ट के पास का एरिया है। अब उसके हम लेग्स की जो गाइडलाइन है ना वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कर्व आएगा। और अब हम इसकी लोअर बॉडी कितनी नीचे ड्रॉ करने वाले हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम हेड के टॉप से लेके और जो वेस्ट तक का जो पार्ट हमने ड्रॉ किया है वहाँ तक का मेज़रमेंट लेंगे और वही सेम मेज़रमेंट हम फिर नीचे लेंगे। और ये मैं अभी बॉडी की जो मिड लाइन है वो मार्क कर रहा हूँ, ताकि इसके जो पैर है वो हम बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर सकें, वो लेफ़्ट या राइट ना चले जाए, तो वरना फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट मार्क कर लिया है पहले ही। और ये मैं इसके लेग की गाइडलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर का जो घुटना है यानी कि नी वाले पर जो पार्ट है ना वो यहाँ पे होगा जो मार्क किया था हमने। और यहाँ से हम फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इसके पैरों के लिए है। तो अभी तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं। ये प्रॉपर स्केलेटन भी नहीं है लेकिन ये गाइडलाइन में हमारे बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम इसके नीचे जो फीट्स हैं वो ड्रॉ कर देंगे। ये ध्यान में रखना कि इसकी जो राइट वाली जो फीट है ना वो लेफ़्ट वाले से थोड़ी ऊपर की तरफ होगी इसके पैरों की पोजीशनिंग की वजह से। और ये जो पूरा स्केलेटन हमने ड्रॉ किया है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस ड्राइंग का। तो फिर इसको जैसे जैसे मैंने मार्क किया ना बिल्कुल वैसे वैसे ही आप ड्रॉ करना, वीडियो को अच्छे से पॉज करके। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ फिक्स कर देता हूँ। इसका जो शोल्डर है वो थोड़ा और डाउनवर्ड होगा। तो मैंने इसके शोल्डर को तो फिक्स कर दिया है और अब हम इसके हाथ ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसका जो हाथ होंगे वो लेफ़्ट वाला हाथ होगा वो राइट वाले से थोड़ा ऊपर की तरफ होगा इसके पोज की वजह से। और इसके जो रिस्ट होंगे वो इसके हेड के पास होंगे। तो इसके हाथ ड्रॉ करना काफ़ी ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आपको।
उसके एल्बोज़ जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, और इसकी जो पोजीशनिंग होगी मैं वो अभी मार्क करके बता दूंगा आपको कि इसकी जो एल्बो है वो कहाँ पे आएंगे। तो ये इसके इस लाइन के पास आएंगे। आप इस तरीके से आप मतलब ड्राइंग देखकर आप समझ जाओगे, आप जब मार्क कर लोगे अपनी ड्राइंग को। तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि इसके मिड पॉइंट पे हम इसके ब्रेस्ट ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम इसकी बॉडी का जो शेप है ना वो ड्रॉ करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट तो ड्रॉ कर लिया था जो कि स्ट्रक्चर था, मतलब स्केलेटन वाला पार्ट। अब हम इसके बॉडी के शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो वीडियो को जितना हो सके मैंने रियल टाइम रखने की कोशिश की है, ज़्यादा फास्ट नहीं किया है ताकि आप इजीली फॉलो कर पाओ। तो इस यहाँ पे मैंने इसकी वेस्ट ड्रॉ कर दिया है। तो आप कोशिश यही करना कि जितना हो सके सिमिलर बनाने की कोशिश करना, ज़्यादा इरेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम इसके कपड़े भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो असली जो स्ट्रक्चर है वो तभी निकल के आएगा जब हम इसके कपड़े ड्रॉ कर देंगे, और वो ज़्यादा मैटर करता है। इसके इनर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है उसको। फिर यहाँ पे शोल्डर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इस तरीके से क्योंकि हमने शुरू में इसके जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से अब हमें इसके बॉडी का जो शेप है वो ड्रॉ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्योंकि अभी हमें इसके जो विड्थ है और जो साइज़ है इसके लिम्स के वो अच्छी तरह पता है हमें। तो इसकी वजह से हम काफ़ी ईज़िली ड्रॉ कर पा रहे हैं। और अब हम इसके जो वेस्ट का जो शेप है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो कॉइन साइज सर्कल ड्रॉ करना है और 3 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए पेपर के टॉप से। उसका रीज़न ये है कि हमने अगर सर्कल ज़्यादा बड़ा बना दिया ना तो फिर पूरी की पूरी बॉडी है वो A4 साइज़ के पेपर पे नहीं आ पाएगी। तो वो A4 साइज़ के पेपर के हिसाब से फिर मैंने आपको वो कॉइन के साइज़ का सर्कल एक एग्जांपल देके बताया था कि इसका जो सर्कल का साइज़ है वो कम से कम उतना होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी की पूरी जो बॉडी है वो उसके सर्कल पे ही डिपेंड करते हुए बनाई है। और हम इस ड्राइंग को बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर रहे हैं बिना किसी रूलर का इस्तेमाल करते हुए। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखना कि जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो किस साइज़ का आप ड्रॉ कर रहे हो, पेपर के साइज़ के हिसाब से ही ड्रॉ करना वो आप। अगर A4 साइज़ का पेपर है तो कॉइन साइज़ का सर्कल ही ड्रॉ करना। अगर A3 साइज़ पे ड्रॉ कर रहे हो तो सर्कल का साइज़ थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं ताकि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उस हिसाब से बन पाए। फिर आई होशिनो का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके जो किड्स हैं वो ड्रॉ करेंगे, एक्वा और रूबी को। तो इसके लेफ़्ट और राइट में ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इसके वेस्ट के पास। तो इस गाइडलाइन जो हमने ड्रॉ करी थी उसको इरेज कर देते हैं। और अब इस मेज़रमेंट्स को ध्यान से देखना, इसके वेस्ट के पास हम इसके जो हेड का सर्कल है वो ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके हेड के सर्कल का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल जो हमने आई होशिनो की जो हेड के सर्कल का साइज़ लिया था उससे बहुत ही थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। ये जब हम रूबी को ड्रॉ कर रहे हैं तब। तो वही सेम प्रोसेस है, ऊपर और नीचे ड्रॉ करेंगे मिड लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरीके से इसकी चिन ड्रॉ करेंगे और फेस लाइन। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हमने आई होशिनो के टाइम पे ड्रॉ किया था। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको सर्कल का साइज़ ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा सर्कल हमने आई होशिनो के हेड के लिए बनाया था उतना ही बड़ा बनाना है, उससे हल्का सा छोटा बनाना है। तो इसके लिए भी हम पहले बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पहले ड्रॉ करेंगे, वो स्केलेटन वाला पार्ट। और इसके लिए भी हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे फेस पे। और सेम वही हेड का कर्व ड्रॉ करने के लिए हम सेम मेज़रमेंट लेंगे, सर्कल के मिड पॉइंट से लेकर टॉप तक का मेज़रमेंट लेंगे और वही सेम मेज़रमेंट फिर हम ऊपर मार्क करके इसका हेड का जो कर्व है वो ड्रॉ कर देंगे। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसके जो हेड का जो कर्व है वो इसके आई होशिनो के जो थाइज़ है वहाँ पे टच हो रही है। तो ये आप भी ध्यान में रखना कि टच होना चाहिए। और अब हम इसके जो वेस्ट है ना, इसके टोर्सो लोअर बॉडी का जो मेज़रमेंट है वो इसके आई होशिनो के नी तक का आना चाहिए। तो इसी तरीके से आप कंपेयर कर करके साइड बाय साइड मेज़रमेंट करके आप जितना हो सके आप सही तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया था, मुझे इसको थोड़ा सा वाइड रखना है, और तो मैं यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। कैरेक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो हमने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। जो प्रोसेस वही सेम प्रोसेस हमें बाकी दोनों कैरेक्टर्स के लिए भी यूज़ करना है। तो और वही सेम हाथ है, इसके हाथों की पोजीशनिंग के लिए हम वही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके जो पाम है वो इस तरीके से, और इसके पैरों के मेज़रमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसके पैर बिल्कुल उतने ही लंबे होंगे जितने आई होशिनो के पैर जहाँ पे एंड हो रहे हैं वहाँ तक।
और इसके नी वाला जो एरिया है वो इस आई होशिनो के नीचे फीट वाले एरिया के थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो बस फिर आप इसी तरीके से कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए कैरेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो अब हम सेम मेथड का यूज़ करते हुए एक्वा होशिनो को भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि सर्कल का साइज़ बिल्कुल सेम होने वाला है, लेकिन इसके सर्कल की जो पोजिशनिंग है ना वो रूबी होशिनो के सर्कल के मुकाबले थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कंपेयर करके देख सकते हो जो मैंने गाइडलाइन के लिए ड्रॉ की थी फर्स्ट टाइम। तो मेथड बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे भी वही मिड पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर और नीचे दो लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो मिड पॉइंट के इक्वल ही होगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और नीचे हम इसके फेस लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब सारे जो प्रोसेस है दोनों तीनों कैरेक्टर का फेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का बिल्कुल सेम है। तो इसमें अगर आपने एक ड्रॉ कर लिया ठीक से तो बाकी के दो कैरेक्टर को ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वही सेम मेथड स्केलेटन वाला यूज़ करते हुए हम इसकी भी बॉडी ड्रॉ करेंगे। इसकी बॉडी ड्रॉ करना बाकी दोनों के मुकाबले ज़्यादा आसान है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से हमें नॉर्मल सा बॉक्स ड्रॉ करना है। और इसकी लोअर बॉडी के लिए भी हमें काफ़ी इजी से शेप्स ड्रॉ करने हैं, शेप्स काफ़ी इजी। और उसके बाद इसके पैरों के लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें दो स्ट्रेट लाइन्स ही ड्रॉ करनी है, कोई बेंड नहीं है कहीं पे। तो अब हम रूबी होशिनो का बॉडी का जो शेप है वो ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे हमने सॉरी आई होशिनो के लिए ड्रॉ करी थी। तो बस फिर हम वही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसके कर्व जो है वो ड्रॉ करते चले जाएंगे और बॉडी का जो शेप है वो उसको ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। इसके पैरों को इस तरीके ड्रॉ करेंगे। हमें इसकी नीज़ की पोजीशनिंग पता है और हमें हर एक चीज़ की पोजीशनिंग पता है। इसकी वजह से बस अब हमें कर्व्स वगैरह ही ऐड करने हैं इसकी बॉडी ड्रॉ करने के लिए। फिर भी यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कैरेक्टर मतलब पूरे ड्राइंग की जो पोजीशनिंग है वो डिसाइड करता है ये दोनों स्टेप। और यही अगर गलत होगा तो आप आगे जाके कितना भी अच्छा स्केच ड्रॉ कर लो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी पार्ट में तो वो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो मेरे को मैसेज करके। मैं फिर वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा। तो हमने रूबी होशिनो की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक्वा होशिनो की ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होशिनो के जो हाथ है वो हमने ड्रॉ नहीं किए थे, अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और अभी हम उसके सिर्फ शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। और इसकी पोजीशनिंग भी आप जैसे कि देख सकते हो, ये इसके सर्कल पे टच हो रही है, मतलब क्रॉस कर रही है। तो आप इस तरीके से हर एक चीज़ को नोटिस करके कि कौन सी लाइन कहाँ पे टच हो रही है या फिर कौन सी लाइन कहाँ पे क्रॉस हो रही है, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हुए फिर आप काफ़ी परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे एक हार्ट का शेप आना चाहिए इसके फिंगर्स की गाइडलाइन ड्रॉ करने पे। तो बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके बॉडी का जो वो गाइडलाइन था वो इरेज़ कर दूंगा, लेकिन इसके जो फेस की जो गाइडलाइंस होगी वो मैं सिर्फ अभी लाइटली इरेज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमें इसके आँख वगैरह भी ड्रॉ करने हैं ना। तो इसलिए अभी मैं आर्टिस्टिक इरेज़र का यूज़ करते हुए इसको मैं भी सिर्फ लाइटली इरेज़ करूँगा। इसके जो लाइंस जो हैं गाइडलाइंस वो फिर भी विजिबल होनी चाहिए ताकि हम इसके फेशियल जो फीचर्स हैं वो ऐड कर सकें। तो अभी जैसे कि ये लाइंस फिर भी विजिबल है तो अब हम इसके आइज़ की पोजीशनिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे हम दो पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और इन्हीं बॉक्स के बीच में हम फिर इसकी जो आँखें हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने आई लैशेस ड्रॉ किए हैं और ये इस तरीके से कर्व्ड होगा। और इसके प्यूपिल का जो साइज़ होगा वो इसी दोनों लाइंस के बीच में होगा, और मतलब ऊपर से नीचे तक टच करनी चाहिए। इसीलिए हमने ये दो लाइंस जो है वो शुरू में ड्रॉ करी थी। और ये मैंने सेपरेट आई लैशेस ड्रॉ किए हैं अभी।
और ये इसके बैंक्स जो है, बैंक्स कह सकते हैं, या फिर साइड के जो बाल होते हैं वो ड्रॉ किए हैं। और अब मैं इसके जो हेयर की जो थिकनेस है ना, वो इसके हेड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो वो ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाकी के बाल वगैरह ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं इसमें ज़्यादा गाइड तो नहीं कर पाऊँगा, बस आपको देख के अच्छे से फॉलो करना है। तो इसकी नोज़ की जो पोजीशनिंग होगी वो यहाँ पे होगी, और इसकी जो माउथ ड्रॉ करेंगे ना हम, तो शुरू में जो हमने दो डायगोनल लाइंस ड्रॉ करे थे, उसी उन्हीं दोनों के बीच में ड्रॉ करनी है। उनका उन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने का पर्पस यही था कि इसकी जो माउथ की पोजीशनिंग है वो हमें पता चल जाए, और उन्हीं दोनों के बीच में हमने फिर ये इसकी जो माउथ है वो ड्रॉ की है। और अब हम इसके बाकी के अब हम कपड़े ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें तो बस आपको देख के अच्छे से फॉलो करना है, इसमें गाइड करने जैसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, ताकि आप इजीली फॉलो कर पाओ। और अब ये जो स्केच है जो हम आज अभी ड्रॉ कर रहे हैं, वो ऐसे कैरेक्टर्स है जो एनिमे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास उसका रेफरेंस होता है, जिसको देख के हम फिर फॉलो करते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। तो इसके लिए इस 3 स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर देखा जाए तो। हम फर्स्ट और फिर लास्ट वाले स्टेप को ड्रॉ करके भी यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ लास्ट स्टेप को भी यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा ये पर्पस है इन दोनों तीनों स्टेप्स का यूज़ करना इसे ड्रॉ करने के लिए, कि अगर आप बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी बनाना सीख जाओगे ना, तो आप सेम बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप यूज़ करते हुए आप अपना खुद का कैरेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है ये बात, कि अगर आपको ये सेम पोज में किसी और कैरेक्टर को भी ड्रॉ करना है, जैसे कि आपका खुद का कैरेक्टर, कोई आपका खुद का ओरिजिनल कैरेक्टर आप किसी मांगा के लिए ड्रॉ कर रहे हो, या फिर किसी भी पर्पज़ से ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें कैरेक्टर की पोज लर्निंग में बहुत हेल्प हो जाती है। तो आप, अगर आप चाहो तो ये सेम पोज आपके पास था और हमने वो ड्रॉ कर लिया था शुरू में, और उसके बाद हमने इसके ऊपर बॉडी का जो शेप है वो भी ड्रॉ कर लिया था। बस आपको इसके कपड़ों की डिज़ाइनिंग करनी थी, वो आप अपने हिसाब से कर सकते थे। अगर आपको कोई और कैरेक्टर का ड्रॉ करना था, मतलब अगर आप कोई और कैरेक्टर भी ड्रॉ करने वाले होते इस सेम पोज को यूज़ करते हुए, तो इसीलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग में मतलब हेल्प मिलती है। अगर आप डायरेक्ट आई होशिनो या फिर किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करोगे डायरेक्ट रेफरेंस में से देख के, तो वो सिर्फ आपको उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख के ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, ना कि किसी खुद के कैरेक्टर को ड्रॉ करने में। तो इसीलिए ये 3 स्टेप्स जो हैं वो मैं हर कैरेक्टर के साथ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो आपको वो पोज लर्निंग में और कैरेक्टर का जो बॉडी का जो साइज़ होता है, स्ट्रक्चर, लिम्स के जो साइज़ होते हैं, और यानी कि इसके हाथ पैर, और फिर मतलब इसकी पूरी बॉडी का जो रेफरेंस होता है, उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। और फिर आप वही सेम आइडिया का यूज़ करते हुए, उसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का यूज़ करते हुए आप कोई दूसरा कैरेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको उसकी क्लोथ की डिज़ाइनिंग करनी होती है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं अपने हिसाब से, अपने खुद के कैरेक्टर के हिसाब से। और फिर इस तरीके से आप अपना मतलब उस एग्जिस्टिंग पोज का यूज़ करते हुए आप खुद का कैरेक्टर फिर ड्रॉ कर पाते हो। और मैंने कुछ इस तरीके से वीडियोस भी ट्यूटोरियल के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने रियल मॉडल्स का यूज़ करते हुए एनिमे कैरेक्टर को ड्रॉ किया था। मतलब मैंने उन रियल लाइफ मॉडल्स का यूज़ करते हुए एनिमे कैरेक्टर में उनको कन्वर्ट किया था। तो वो भी आपको कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने बनाई हुई है, 2-3 वीडियोस बनाई है मैंने उन पे। तो आप उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना उसको। तो फिंगर्स ड्रॉ करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, मेरे लिए भी है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के और थोड़ा स्लोली ड्रॉ करके हम काफ़ी हद तक इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए मुझे भी 2-3 बार इरेज़ करना पड़ा था इसके फिंगर को, लेकिन अगर हमें सही तरीका पता है तो फिर हम एंड में, एट द एंड, हम फिर उसको सही तरीके से ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो शुरू में तो इरेज़ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादा पैनिक मत होना, और थोड़ा स्लोली ड्रॉ करने की कोशिश करना। ड्राइंग को बहुत ही फास्ट ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ड्राइंग्स ये आपको अगर आपको ये लगता है कि आप काफ़ी स्लो ड्राइंग करते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये तो काफ़ी सही बात है, क्योंकि फ़ास्ट ड्रॉ करने वाले गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा करते हैं।
अब हम इसकी आंखों में जो वो स्टार है वो ड्रॉ करने वाले हैं। और इसमें एरिया काफ़ी कम है आंखों का, स्पेस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको पेंसिल को थोड़ी शार्प करने की ज़रूरत है। तो अगर आप वुडन पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छे से शार्प कर लेना उसको। अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आप लेड को एक बार तोड़ देना, मतलब ब्रेक कर देना, और उसके बाद ड्रॉ करना, क्योंकि फिर इसके एजेस जो हैं वो थोड़े शार्प हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई डिटेल चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो वो फिर अच्छे से ड्रॉ होती है। क्योंकि आप मोटी नीब के साथ ड्रॉ करोगे तो फिर वो डिटेलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, और उसका जो शेप है वो अच्छे से निकल के नहीं आ पाता। जो जिसकी वजह से अगर आप वुडन पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से उसको शार्प कर लो, या फिर अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हो 0.5 की, 0.3 का अगर यूज़ कर रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 0.5 का यूज़ कर रहे हो तो लेड को एक बार ब्रेक करो और उसके बाद उसके एज से ड्रॉ करो। तो वही फिर सेम मेथड यूज़ करते हुए हमने आई होशिनो की तरह ही इनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्लीन कर लिया, और शेप जो है वो रेडी हो गया लगभग। और इसके फेशियल फीचर्स ड्रॉ करने के लिए फिर हमने वही आर्टिस्टिक इरेजर का यूज़ करते हुए लाइटली इरेज कर लिया है। और अब इसके हम जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े डार्क कर रहे हैं, ताकि जो एक्चुअल शेप है वो नज़र आए। तो इसकी जो लेफ़्ट वाली आंख है वो तो क्लोज्ड है, तो उसमें तो काफ़ी ईज़िली होगा वो ड्रॉ करना। लेकिन राइट वाली जो आंख है वो ओपन है, तो उसको थोड़ा हमें देख के ड्रॉ करना है। लेकिन इसके हमें पोजिशनिंग अच्छी तरह से पता है। हमने दो जो लाइन ड्रॉ किए थे वो इसलिए ड्रॉ किए थे ताकि जो इसकी जो आंखें है वो हम उन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ड्रॉ करें। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और हाँ, स्केच को काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखने के लिए भी आप अपने हाथ के नीचे कोई पेपर या फिर कोई प्लास्टिक रख सकते हो, ताकि आपके हाथ से वो स्केच का जो पार्ट है वो स्मज ना हो जाए। वरना वो स्मज हो आता है तो काफ़ी फिर उनको इरेज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और कभी कभी वो इरेज़ होते भी नहीं है। तो बेटर यही होगा कि अपने हाथ के नीचे कोई पेपर या फिर कोई प्लास्टिक रख लो। बाकी अभी तक आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आई हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा या फिर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे फिर आपकी हेल्प कर दूँगा। तो स्केच तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अभी हैचिंग करने का टाइम है। तो इन तीनों कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने में मुझे एक्चुअली 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे के आसपास लगा। और क्योंकि मैंने ड्रॉ करते साथ में ट्यूटोरियल भी दिया है, तो मुझे उसी हिसाब से फिर ड्रॉ करना था, ताकि मैं रिकॉर्ड भी कर पाऊँ इस चीज़ को, और समझ में भी आ जाए। तो अगर मैं नॉर्मली वैसे ड्रॉ करता तो तब थोड़ा मुझे शायद कम टाइम लगता, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा मिल जाए। तो वही है, फिर मुझे 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लगा इस स्केच को कंप्लीट करने में। और अभी तो खैर हैचिंग करना भी बाकी है। मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ शेडिंग के अलावा, और क्योंकि हैचिंग करना काफ़ी इजी होता है और थोड़ा बेटर लुक आता है शेडिंग के मुकाबले। तो फिर अभी आयोशिनो की कुछ और डिटेलिंग्स हैं जो अभी बाकी है, तो वो अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और आप वीडियो को स्किप मत करना, मतलब हर एक स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करना। और इन तीनों कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मुझे ये एनिमे भी काफ़ी पसंद है। अभी तो ऑन गोइंग एनिमे है, अभी कुछ ही एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं। तो मैं अभी अभी साथ ही के साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे एपिसोड्स आ रहे हैं मैं भी वॉच कर रहा हूँ। तो मुझे अभी फ़िलहाल काफ़ी सही लग रहा है एनिमे, तो इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया इसको ड्रॉ करने का। तो ड्रॉ करने में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इस ड्राइंग को। तो अभी लगभग ये स्केच कंप्लीट हो चुका है, और अब हैचिंग करने की बारी है। और हाँ, इसके आईब्रोज जो हैं वो मैं ड्रॉ करना भूल गया था, तो वो भी ड्रॉ करना है। तो आई होशिनो, रूबी और एक्वा होशिनो की जो स्केच है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसको हैचिंग, मतलब मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं अब हैचिंग करने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हैचिंग के लिए ज़्यादा ट्यूटोरियल देने की मतलब मुझे नहीं लगता काफ़ी ज़रूरत है उसकी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करने होते हैं, बस इंडिविजुअल लाइंस। तो एक बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, इसमें मुझे लगता है कि अलग से कोई ट्यूटोरियल देने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर नहीं पा रहे और ट्यूटोरियल की ज़रूरत है, तो मुझे बता देना। बाकी मैंने इस वाले पार्ट को काफ़ी फास्ट रखा है ताकि जल्दी ओवर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे तीनों कैरेक्टर का जो स्केच है वो रेडी हो चुका है पूरी तरह से। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा। और इसी तरीके के ट्यूटोरियल जो है वो मैं फ्यूचर में और बनाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और लाइक भी कर देना वीडियो को अगर आपको स्केच पसंद आई हो तो। इसके अलावा मेरे सेकंड ट्यूटोरियल चैनल का भी लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना। और वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कैरेक्टर के हेडशॉट्स ड्रॉ करने में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर।